न्यूज पड़ी होगी, केरला में शराब नहीं पी रखी फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वो उसमें फूंक जैसे ही मारी उसने बता दिया कि पॉजिटिव आ गया। कि कैसे? तो उसमें न्यूज में आ रहा है जैक फ्रूट की सब्जी खाई थी। जैक फ्रूट को बोलते हैं कटहल। ये साहब कटहल की सब्जी खा के और शराब पिए हुए का टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है? तो सिंपल सी बात है कि जैक फ्रूट जो है उसके अंदर है तो कार्बोहाइड्रेट सी ना, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमने कितनी बार पढ़ा है कि अल्कोहल बनता कैसे है, कि साहब कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको पड़े रहने दो और उनकी फर्मेंटेशन हो जाए, किण्वन हो जाए उनमें, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सब्जी खा रहे हैं या वो जो जैक फ्रूट खा रहे हैं या जो कटहल खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट थे, उन्होंने बना लिया अल्कोहल। अब अल्कोहल तो अंदर गया है ना। अच्छा, अंदर अल्कोहल जाते ही सब में सेम रिएक्शन होती है कि साहब अल्कोहल जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बॉडी अल्कोहल रहने नहीं देगी। जैसे ही अल्कोहल अंदर जाएगा तुरंत बॉडी काम पे लग जाएगी कि साहब इसको कन्वर्ट करो। तो वो जो अल्कोहल है उससे एसिटिक एसिड बनेगा। अल्कोहल को यूज कर रही है बॉडी, उसको तुरंत चेंज कर रही है क्योंकि डेंजरस है वो बॉडी के लिए। और जितना बॉडी में जाएगा, अभी अभी जो बताया वही फॉर्मूला आगे लग जाएगा कि जितना बॉडी में जाएगा उसी प्रोपोर्शन में लंग्स में भी अल्कोहल जाएगा। तो आगे फिर वही कहानी आ गई कि साहब लंग्स के अंदर अल्कोहल उसी अनुपात में जाता है जिस अनुपात में आदमी के स्टमक में जाता है। अब वो जो लंग्स से अल्कोहल बाहर आ रहा है तो आगे तो फिर वही कहानी है। ब्रेथ एनालाइजर है सेम। ब्रेथ एनालाइजर मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं। पहला वो जिसके अंदर सिंपल सी प्रोसेस होगी कि प्लेटिनम जो है उसके अंदर मौजूद रहेगा और उस प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत क्विकली होगी। अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। अब जैसे ही एसिटिक एसिड बनेगा साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ही तो की इंडिकेटर थे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे तो दूसरी साइड वाले इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ सर्किट कंप्लीट करके कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। जैसी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी सेंसर तुरंत बता देगा कि इसने शराब पी रखी है। दूसरे तरह का टिन ऑक्साइड वाला होगा तो भी उसमें यही होगा कि टिन ऑक्साइड इज अ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक है। अगर शराब पी रखी है वो शराब सांस के साथ आएगी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी सेंसर बता देगा। और तीसरे वाला तो हमने बात की थी कि आईआर बेस्ड होता है, ये तो सीधा पीक पकड़ के बता देता है कि शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। तो आपसे अब कभी भी पूछेगा कि साहब ब्रेथ एनालाइजर कैसे काम करता है, आप आंसर दे सकते हो। ब्रेथ एनालाइजर कितने तरह का होता है, हालांकि इस लेवल पे पूछेगा नहीं, लेकिन ये वाला पूछा जा सकता है कि ये कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें केमिस्ट्री भी है और साथ में फिजिक्स भी है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री सिंपल सी इतनी याद रखनी है कि जो इथाइल अल्कोहल यानी जो एथेनॉल होता है, शराब होती है, वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड के साथ बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ाते हैं। सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर दौड़ती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ता है तो 2 तरह के होते हैं, एक वो जो प्लेटिनम बेस्ड होते हैं, एक वो जो टिन ऑक्साइड बेस्ड होते हैं। दोनों के अंदर वो बता देता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ा है। और इसको क्या करते हैं कि सब सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसको जांचने के लिए अलग से गैस के सिलेंडर आते हैं। उन गैस के सिलेंडर से इनको कैलिब्रेट करके रखा जाता है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।